नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RN साइंस जीके में। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे क्लास 8वीं के चैप्टर 2 विज्ञान का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, से क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सुनने मात्र से ही प्रश्न आपको याद होने वाले हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से सुने और रिवाइज भी करें। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि कै भाग जो है सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ख भाग है, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का शीतलीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों, जो नीले हरे शैवाल हैं वो नाइट्रोजन का शीतलीकरण करते हैं और नाइट्रोजन को एक प्रकार के उर्वरक में बदल देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? नाइट्रोजन का शीतलीकरण करते हैं। गै भाग है, अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जो अल्कोहल उत्पादन में सहायता करता है? तो सही उत्तर उसका क्या है? खमीर। तो खमीर नामक यानी कि ईस्ट जो होती है सूक्ष्म जीव वो अल्कोहल उत्पादन में सहायता करता है। पहले क्वेश्चन का जो गै भाग है वो है, हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हैजा जो फैलता है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ये पहले प्रश्न के जो आपको ये खालिस्तान थे ये मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा है, सही शब्दों के आगे सही का निशान लगाना है, यानी कि जो सही है उसको सही बताना है कि ऑप्शन वाले प्रश्न है ये। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। जैसे मैंने बताया कि ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। इसका उत्पादन में किसके उत्पादन में? अल्कोहल। तो सही आंसर कौन सा इसका? अल्कोहल है। ख भाग है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक के इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। तो प्यारे बच्चों, जो प्रतिजैविक होते हैं इनमें सही प्रतिजैविक जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन जो है सही है। प्रश्न नंबर भाग नंबर ग, मलेरिया परजीवी का वाहक, यानी कि इन चारों में से मादा एनाफिलीज मच्छर, काकरोच, घरेलू मक्खी और तितली, इनमें से कौन सा मलेरिया परजीवी का वाहक है? तो इनमें मलेरिया परजीवी का जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। घ जो भाग है, सनसनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक, यानी कि रोग फैलाने वाला कौन सा ये जीव है जो रोगों को आगे फैलाता रहता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी और मकड़ी। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो सनसनीय रोगों का मुख्य कारक है वो है घरेलू मक्खी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है। ब्रेड इडली, उष्णता, पसीना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और मांडने के कारण। तो सही आंसर जो है इसका है, यानी कि ब्रेड इडली फूलने का जो कारण होता है ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। अगला जो प्रश्न है, भाग जो है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम। तो चीनी को जो अल्कोहल में परिवर्तित करता है वो क्या है? इस नाइट्रोजन शीतलीकरण है, मोल्डिंग है, किण्वन है या संक्रमण है? तो प्यारे बच्चों, जो सही आंसर वो क्या है? किण्वन है। तो ये जो मैंने आपको ऑप्शन करवाए इनके उत्तर इकट्ठे भी दे रखे हैं, अल्कोहल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मादा एनाफिलीज मच्छर, घरेलू मक्खी, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और किण्वन। ये सारे आंसर जो इकट्ठे करके आपको यहाँ भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कॉलम 1 में जीवों का मिलान कॉलम 2 में करना है। जीवाणु है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट है, प्रोटोजोआ एक विषाणु। नाइट्रोजन शीतलीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक। तो सही आंसर जो इसका है, देखो प्यारे बच्चों, जीवाणु जो है एक प्रतिजैविक उत्पादक है, यानी कि पहले का जो है सही उत्तर जीवाणु का किसका होगा? एक प्रतिजैविक उत्पादित करना, यानी कि लास्ट वाला। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन शीतलीकरण करने वाले हैं, नाइट्रोजन का शीतलीकरण करते हैं। तो जो सही उत्तर दे रखे हैं आपको ये नज़र आ रहा होगा। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दही का जमना। उसके बाद ईस्ट क्या काम करते हैं? ब्रेड की बेकिंग के काम आते हैं। एक प्रोटोजोआ जो है मलेरिया का कारक है और एक विषाणु जो है एड्स का कारक है। तो ये सही आंसर यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। विषाणु किसका कारक? एड्स का। राइजोबियम किसका कारक? नाइट्रोजन शीतलीकरण का। लैक्टोबैसिलस दही का जमना। ईस्ट क्या? ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है और जीवाणु किसका काम करते हैं? प्रतिजैविक उत्पादित करने का काम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव हैं जिन्हें बिना यंत्र देखना संभव नहीं है। कुछ जीव आवर्धन लेंस द्वारा देखे जा सकते हैं, परंतु आमतौर पर सूक्ष्मदर्शी ही द्वारा ही इन्हें देखना संभव होता है। यानी कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना ही पड़ेगा। इन कितने छोटे होते हैं कि इनको हम बगैर किसी यंत्र के देख नहीं सकते। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? यानी कि सूक्ष्म जीव जो उनको कई वर्गों में, यानी कि 4 वर्गों के अंदर, 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है। वर्ग 1 है जीवाणु, 2 है कवक, 3 प्रोटोजोआ, 4 शैवाल और 5 विषाणु। ये सूक्ष्म जीवों के मुख्य 5 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में शीतलीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो शीतलीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव क्या, राइजोबियम जीवाणु हैं और नीले हरे शैवाल। ये जो 2 प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन का शीतलीकरण करके इसमें उर्वरक में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। यानी कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं, इनके बारे में 10 पंक्तियाँ हमने लिखनी है। एक एक करके देखें। सूक्ष्म जीवाणु कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि के रूप में इन्हें उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, जीवाणुओं का उपयोग किस में होता है? दही और पनीर बनाने में जीवाणु उपयोग काम आते हैं। शराब और सिरका बनाने के लिए भी जीवाणु का उपयोग होता है और चमड़े की सफाई करने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग होता है। अब देखते हैं कवक के उपयोग। कवक जो होता है डबल रोटी, केक बनाने के काम आता है। मशरूम कवक खाने के खुम्ब जिसको बोलते हैं, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कवकों का जो उपयोग होता है वो दवाइयों के लिए भी किया जाता है। तो ये हमने 3 जो उपयोग किसके पढ़े कवक के बारे में। अब पढ़ेंगे शैवाल के उपयोग। शैवाल जो है डायटम कोशिका भित्तिशिली का प्राकृतिक रूप है। कई शैवाल समुद्री भोजन के रूप में उपयोग में किए जाते हैं। प्रोटोजोआ के उपयोग पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ खाद्य श्रृंखला में और उत्तक प्रवर्धन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्रोटोजोआ का एक कोश के जीव होते हैं प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण। यानी कि ऊपर तो हमने उपयोग पढ़े, अब पढ़ेंगे इनकी हानियाँ, क्या क्या हानियाँ होती हैं सूक्ष्म जीवों से। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पौधों और जानवरों में बीमारियाँ फैलाने का कारण भी सूक्ष्म जीव ही है। खाद्य पदार्थों के संदूषण का कारण यानी कि खराब होने का कारण भी सूक्ष्म जीव ही है। कपड़े, चमड़े आदि के भ्रष्ट यानी कि खत्म होने का कारण भी यही सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को निम्न तरीकों से संदूषित करते हैं, यानी कि अलग अलग तरीकों से उसको संदूषित करते हैं। जीवाणुओं को अपघटित कर दुर्गंध वाले यौगिक पैदा करते हैं। एक तो इसका तरीका ये इसको दूषित करने का। दूसरा क्या है, विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं सूक्ष्म जीव। और तीसरा क्या है, खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं, यानी कि फूड पॉइजनिंग का, यानी कि भोजन को के अंदर विषाक्तता पैदा कर देते हैं जिससे भोजन खराब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है जो एक प्रकार के कोशिकाओं द्वारा तैयार की जाती है और दूसरी प्रकार की कोशिकाओं के लिए हानिकारक होती है। जैसे प्रतिजैविक एक औषधि है जो रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती है। प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणुओं कवकों तथा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। यानी कि प्रतिजैविक जो तैयार किए जाते हैं वो जीवाणुओं से, कवक से और सूक्ष्म जीवों से वो तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज भी की थी, ये प्रतिजैविक हैं जो उसी प्रकार के बीमारी के लिए, इलाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं और उसी प्रकार के जीवाणुओं से ये बनाए जाते हैं। अभी जो सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए प्रतिजैविक लेते समय? तो हमें निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही प्रतिजैविक का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। दूसरा, डॉक्टर द्वारा लिखित दवाइयों का कोर्स पूरा करना चाहिए। और तीसरा, प्रतिजैविक खांसी और सर्दी पर प्रभाव नहीं डालते क्योंकि यह विषाणु द्वारा संचारित होते हैं। प्रतिजैविक खांसी और सर्दी पर प्रभाव नहीं डालती है, विषाणु द्वारा संचारित होते हैं। यानी कि प्रतिजैविक सिर्फ जीवाणुओं द्वारा ही होने वाली बीमारियों को ही ठीक करती हैं, विषाणु द्वारा नहीं। लास्ट लाइन का मतलब ये है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये आज चैप्टर 2 विज्ञान का 8th क्लास का सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु यानी कि इसके बारे में आपको कराने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, प्रश्नों को याद करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।